हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसी केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे आपका वास्त किताब का औचेपिक और नमन। बेसिकली ये टॉपिक्स जो है आपके जेई, नीट, यूपी बोर्ड, साथ ही आपका सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जिसको सॉल्व करना होता है। ठीक है, प्रीवियस ईयर में मैंने देखा है कि आपके जेई और नीट से ज्यादातर क्वेश्चन होते हैं इन्हीं टॉपिक से बनते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला है कि अणु संख्या और आणविक द्रव्यमान, ये क्या होता है? बेसिकली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज जो होती है विलयन में उपस्थित कुल कणों की संख्या तथा विलयन के कणों की संख्या के अनुपात पे निर्भर करती है। ठीक है, यानी कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज जो होती है वो डिपेंडेंट होती है आपके विलयन में उपस्थित कणों की संख्या। ठीक है, उनमें कणों की संख्या कितनी है उस पे निर्भर करती है, ना कि कणों की विलय के कणों की प्रकृति पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज आर डिपेंडेंट नेचर ऑफ सॉल्वेंट या फिर जो है मोल टाइप्स ऑफ मोल फ्रैक्शंस जो होते हैं कि अनुपात जो होंगे उनके विलय कणों के उन पे निर्भर करते हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने नोट पॉइंट लिख दिया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है वाष्प दाब का औचेपिक अवनमन यानी कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर्स। अब वेपर प्रेशर्स के जो नियम उन्होंने दिया था वो राउल्ट के नियम जो पहले दिया था उस पे सिद्ध किया गया है। बेसिकली ये भी वही चीज बताते हैं कि उनके जो आपके कणों की सांद्रता होगी विलय के, उनके कणों की सांद्रता पे निर्भर करेगी। जिनमें उनका वेट मॉलिक्यूलर वेट होगा तो वहां पे लोअर प्रेशर और हाई वेपर प्रेशर्स किस टाइप्स में होते हैं। बेसिकली वाष्प दाब जो होगा अवनमन केवल विलय के कणों की सांद्रता पर निर्भर करेगा। ठीक है, यानी कि विलय के कण की सांद्रता कितनी है उस बात पे निर्भर करती है। अब ये चीजें जो होती है सिद्ध की जाती है आपके राउल्ट के नियम में। मोल फ्रैक्शन जो पहले हमने देखा था टॉपिक्स में आपका निकाला था औपेक्षिक अवनमन दाब, यानी कि आपका P1 इक्वल टू हो जाएगा P01 इंटू एक्स। अब ये जो है आपका x क्या होता है? x है आपकी सांद्रता है यानी कि मोल फ्रैक्शंस होते हैं। p क्या है आपकी? p जो है शुद्ध विलय का वाष्प दाब। ठीक है, और है आपका x है मोल अंश। ठीक है, मोल अंश है। यहाँ पे आपका वेपर प्रेशर जो डिपेंडेंट करता है वो आपका शुद्ध वाली के जो है विलय का वाष्प दाब कितना है, साथ ही में आपका मोल फ्रैक्शन कितना है यानी कि मोल अंश कितना है उस बात पे निर्भर करता है। ठीक है, तो अब औपेक्षिक अवनमन निकालने के लिए हम जो मानेंगे उसको हम मान के चलते हैं कि हमारा निकालना है कि डेल्टा P1। अब अगर हम P1 डेल्टा निकालते हैं तो मान के चलिए कि हमको कैसे निकालना पड़ेगा, P2 डेल्टा P2 माइनस P1 निकालना पड़ेगा, तभी जाकर के हमारा डेल्टा निकल के आएगा। ठीक है, अब ये किसके लिए, ये तो शुद्ध के लिए होगा, एक शुद्ध के लिए होगा और P1 का है जो उसके लिए दिया जाएगा कि कितना है कितना नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकल के आएगा। तो आपका डायरेक्टली जो इससे डायरेक्ट जो रिलेशन शो कर रहा है वो हो जाएगा आपका, यानी कि P0 जो हो जाएगा P01 माइनस P1 इंटू x1, क्योंकि यहाँ पे जो डिपेंड कर रहा है वो मोल फ्रैक्शन पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब हमने क्या देखा था कि x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 होता है, तो x1 का मान जो हो जाएगा आपका 1 माइनस x2 हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस x2 हो जाएगा। ये हमने जो है पहली क्लासेस में देखे थे ना गया। ठीक है, अब अगर हमें डेल P2 का निकालना है तो सेम आपका हो जाएगा P02 इंटू एक्स, क्योंकि यहाँ पे सांद्रता जो है उसकी शुद्धता तो एक ही है, इसका दूसरा हो जाएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा, यानी कि अगर हमें P2 का निकालना है तो हमारा शुद्ध वाले का कितना है वेपर प्रेशर और हमारा मोल फ्रैक्शन कितना है आपके दूसरे कंपाउंड के लिए उसको चेक करेंगे। ठीक है, अब जो होगा आपका टोटल निकालना पड़ेगा
डेल पी अपॉन पी वन क्या होगा, डेल पी वन अपॉन पी डॉट वन इक्वल टू पी वन माइनस पी वन अपॉन पी नॉट वन, ठीक है। और ये किसके बराबर हो जाएगा, x2 के, जो ऊपर दिया गया है, ठीक है। और यही आपका जो होता है आपेक्षिक अवनमन दाब होता है, ठीक है। क्या होता है, आपेक्षिक अवनमन दाब होता है। और यही कह रहा है कि वाष्प दाब का अवनमन केवल विलीय के कणों की सांद्रता पे निर्भर करता है, बस, ठीक है। अब इसमें जो होता है आपका इंक्लूड किया जाता है कि आपके जितने भी है मॉलिक्यूलर वेट अपन ले रहा है और उनमें जो है आपका मोल फ्रैक्शंस ले रहा है, तो कैसे क्या चीजें निकालेंगे कैसे नहीं, ठीक है। अब हम अगर x2 का मान निकालेंगे, ये चीज हम अगर यहाँ पे पुट करते हैं तो p1 नॉट 1 माइनस p1 इंटू p1 इक्वल टू होगा n1 प्लस n2 डिवाइड बाई n1, ठीक है। अब हमें टोटल मोलों की संख्या निकालनी है, सॉरी n1 होगा n1 प्लस n2, ठीक है, n1 डिवाइड बाई n1 प्लस n2। बेसिकली यहाँ पे जो है अनमोल अंश है, ये किसका मान हमने रखा है, x2 का मान रखा है। मोल फ्रैक्शंस निकालने के लिए n1 डिवाइड बाई n1 प्लस n2। बेसिकली ये मोल फ्रैक्शंस हम कैसे निकालते थे कि मान लीजिए कोई A प्लस बी कंपाउंड है, अब इसका अगर मोल फ्रैक्शन अगर हमें A का निकालना है तो मान लीजिए हमने इसका मान n1 रख दिया और टोटल n1 प्लस n2 कर दिया। अगर B का निकालना है तो n2 डिवाइड बाई n1 प्लस n2 ये टोटल निकालने को होता है। बेसिकली ये वही मोल फ्रैक्शंस का मान है और हमने सेम इसी मान को जो है इस तरीके से रख दिया है, ठीक है। अब इसके बाद इसमें पुट करेंगे जो विलेय की उपस्थित विलायक है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि नॉट n1 अपान n1 प्लस n2, ये तो था x1 का मान, ऐसे ही अगर x2 का रखेंगे तो सेम यही n2 हो जाएगा, बाकी ये चीजें आपकी सेम रहेगी। मोल फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसका अगर हम आगे का चेक करते हैं तो आगे के लिए हम क्या करेंगे, यदि दोनों में से एक वैल्यू को हम निग्लेक्ट कर देते हैं, दोनों में से यदि एक को निग्लेक्ट कर देंगे, फॉर एग्जांपल मान के चलिए हमें क्या करना है कि माना हमारा जो है n2 का मान जो है बहुत ही कम है, ठीक है। n2 का मान जो है बहुत ही कम है n1 के मुकाबले में, n1 इज ग्रेटर देन n2, ठीक है। यदि हम दोनों में से एक मान को अगर हमने निग्लेक्ट कर दिया है, सॉरी यहाँ पे x2 रखेंगे जब भी हम यहाँ पे x2 का मान रख रहे हैं, क्योंकि ये है आपका x2 का मान है, ठीक है। तो हाँ, तो यहाँ पे x2 हो जाएगा n2 के, तो ठीक है। अब क्या हो गया, हमने क्या किया है, n1 का मान बहुत ज्यादा बड़ा कर दिया है कंपेरिजन टू n2। बेसिकली ये है आपका n2 डिवाइड बाई n1 प्लस n2, तो ये जो है अब आपका ये मान बहुत ज्यादा हो गया। मान के चलिए 100, अब कहीं ये 1 है तो 100 बड़ा है या 100 बड़ा है, तो 1 को हम क्या कर सकते हैं, निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने वही किया है, n2 को मान को हटा दिया तो n2 अपॉन n1 कर दिया, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला बन गया। अब इसमें क्या करेंगे, अगर अब इनमें मॉलिक्यूलर वेट और साथ ही में इनमें हमें ऐड करना है आपका मोलार मास, क्योंकि n जो है निकालने के लिए वो दो n की वैल्यू आप कैसे निकालते हो, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हो, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन आपका वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है। ये था आपका निकालने का फॉर्मूला। क्या n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स जब भी आप निकालोगे तो n2 को जो है आप रिप्लेस करोगे n के मान को w और m, और ये क्या है आपका भार है और ये है आपका अणु भार है, ठीक है, अणु भार है। तो अब अगर इसको हम रिप्लेस करते हैं तो हमें क्या हो जाएगा, देखते हैं, P01 माइनस P1 डिवाइड बाई P01 इक्वल टू हो जाएगा W2 इंटू M1 अपॉन M2 इंटू W2,
W1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि n के जगह पे आपका जो मान है वेट अपॉन मोलिकुलर वेट जो है वो क्या कर रहा है, इनवर्स रिलेशन शो कर रहा है। अगर हम देखें किसमें, x1 और x2 के, इसीलिए x2 का मान जो है, सॉरी x2 का मान है W2 को और m1 जो है वो उसके बराबर है, यानी कि इनवर्सली रिलेशन शो करता है क्या, आधार बटे अणुभार। अब इसमें क्या है कि अगर हम इनमें से अगर आपको निकालना है m2 का मान, अब अगर m2 का मान निकालना है तो m2 निकालने के लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो बन जाएगा आपका, यानी कि m2 इक्वल टू हो जाएगा आपका, सबसे पहले इसको हम यहाँ लेके जाएंगे, बाकी चीजें यहाँ रखेंगे, तो क्या हो जाएगा W2 इंटू m1 अपॉन W1 है, इसको सीधे यहाँ पे रखो, W माइनस P1 माइनस P2 सॉरी P1 अपॉन P01, ठीक है। तो अब ये जो है ये क्या हो जाएगा, ये नीचे है तो ये ऊपर उठ के जाएगा और टोटल मान आपका हो जाएगा m2 बराबर हो जाएगा आपका W2 इंटू W1 इंटू P01, ठीक है, और डिवाइड बाई हो जाएगा आपका W1 इंटू P01 माइनस P1, ठीक है, ये हो जाएगा। और यही फॉर्मूला जो है आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, किसमें पूछते आता है, नीट और जेई के क्वेश्चंस में। बेसिकली ये जेई और नीट टाइप के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वहां पे क्वेश्चंस ये सारे पूछे जाते हैं, ठीक है। मैं वापस से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्या है कि रिलेटिव फ्लोरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आप कैलकुलेट करते हैं तो ये राउट के नियम पर निर्भर करता है। उन्होंने ही आपको बताया था वाष्प दाब का अवनमन केवल विलयन के कणों की सांद्रता पर निर्भर करता है, विलयन के कणों की सांद्रता पर निर्भर करता है। अब इसमें क्या है, हमने क्या निकाला था कि P1 प्रेशर जो है विलयन का है, P01 जो है आपका ये है शुद्ध के लिए, और x क्या है आपका मोल अंश है, ठीक है। अब अगर इसको P1 को निकालना है डेल P1, तो यानी कि P1 शुद्ध वाले का और जो है विलयन का है उसका निकालेंगे, तो हमारा जो होगा P01 माइनस P1 इंटू x1 हो जाएगा आपका मोल फ्रैक्शन फॉर कौन कंपाउंड के लिए। ऐसे अगर हम P2 के निकालेंगे तो P01 क्योंकि विलयन का जो शुद्ध वाला है वो तो समान ही रहेगा, वो तो चेंज नहीं होगा, तो इंटू x2 हो जाएगा। हमें पता है कि x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 होता है, तो x1 बराबर हो जाएगा 1 माइनस x2, क्योंकि मोल फ्रैक्शन वो होता है चाहे जितना नंबर आप मॉलिक्यूल दे दें वहां पे हमेशा एक के बराबर होता है, एक से ज्यादा नहीं होता है। तो इसी जगह पे हमने डेल P अपॉन P01 इक्वल टू P01 माइनस P1 डिवाइड बाई P1 यहाँ पे हमने जो है कॉमन लेके रखा है, ये बराबर हो जाएगा आपका x2 के बराबर, ठीक है, x2 मोल फ्रैक्शन। अब हमने कहा कि कोई A और B दो कंपाउंड है जिसमें x इसके निकालना है A कंपाउंड का मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला है कि पहले कंपाउंड है कितना उसके नंबर ऑफ मोल है डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल। अगर इसे हमें B वाले का निकालना है तो B के नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। इसके बाद सेम यही मान हमने यहाँ पे रखा है x2 के मान को, तो P01 माइनस P1 डिवाइड बाई P1 है इक्वल टू x2 डिवाइड बाई x1 प्लस x2 है, ठीक है, सॉरी N2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2, यानी टोटल नंबर ऑफ मोल्स है। N क्या है, नंबर ऑफ मोल, कितने नंबर ऑफ मोल है, जिसके निकालने के लिए N को निकालने के लिए वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, जिसे हम भार कहते हैं और अणु भार कहते हैं, इसको ज्ञात करने के लिए हमने पहले क्लासेस में देखा, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हमने किसी एक को निगलेक्ट किया, किसको, यदि N1 का मान इतना ज्यादा बड़ा है किसके कंपैरिजन में N2 के, तो क्या है N2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2, तो N1 का मान मान लीजिए हमने 100 माना और N2 का मान 1 माना है, तो 100 बड़ा है कंपेरिजन टू 1 के, तो हमने N2 को नेग्लेक्ट कर दिया। तो हमने जैसे ही नेग्लेक्ट किया है तो P01 माइनस P1 डिवाइड बाई P01 इक्वल टू N2 अपॉन N2 है, ये एक फॉर्मूला निकल के आया, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला निकल के आया नंबर ऑफ मोल, ये हमने बताया आपका डिपेंड करता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब यहाँ पे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट जो है इनवर्स रिलेशन शो करता है। अब हमारा x1 और x2 दोनों है, तो इसीलिए यहाँ
पे भार और अभार जो है हम दोनों के लिए देखते हैं। तो क्या होता है P01 माइनस P1 डिवाइडेड बाई टू, W2 इंटू W2 इंटू M1 डिवाइड बाई M2 इंटू W1। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे ज्यादातर क्वेश्चंस में आपका डायरेक्ट ये पूछ लेगा, या M1 का मान पूछ लेगा, या फिर आपका W2 का मान पूछ लेगा, इनमें से किसी का भी मान पूछ लेगा। फॉर एग्जाम्पल हमें M2 का मान निकालना है, तो W2 इंटू M1 है इंटू P01 डिवाइड बाई W1 इंटू P01 माइनस P1। ये तो एक्चुअल फॉर्मूला निकल के आया, और यही फॉर्मूला आपके ज्यादातर क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इनसे कुछ क्वेश्चंस हैं, इसमें से कुछ क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए इस टॉपिक का जो क्वेश्चन है देखते हैं। क्वेश्चन है कि किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 बार है। 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अपघट्य ठोस को 39.0 ग्राम बेंजीन में घोलकर प्राप्त किया गया है। विलयन का वाष्प दाब जो है 0.845 बार है, तो ठोस का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस आते हैं आपके नीट में आते हैं, जेईई में आते हैं, एंड पीजीटी अदर एग्जाम्स में भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि सब्जेक्टिव वाइज होते हैं। चलिए देखते हैं हर एक को। सबसे पहले देख लेते हैं कि आपका जो दिया गया है, यहाँ पे एक चीज है कि ये बोल रहा है कि आपका क्या है, शुद्ध बेंजीन है, और शुद्ध बेंजीन को जो है हमें पता है कि जो आपका प्रेशर निकाला जाता है, तो V0 निकाल देते हैं। मान के चलिए मैंने 1 लिख दिया, और इसका प्रेशर है 0.850 बार। ठीक है, अब इसके बाद इसमें जो दिया गया है आपका वेट एक यहाँ दिया गया है और एक यहाँ दिया गया, तो पहला वाला जो होगा आपका 39 वाला होगा, और अवाष्पशील जो मिलाया गया है वो 5 ग्राम मिलाया है। ठीक है, तो वेट W1 हो जाएगा 39.0 ग्राम, W2 हो जाएगा आपका 0.5 ग्राम। ठीक है, अब विलयन का दाब बोला है, तो सिर्फ विलयन का दाब बोल रहा है, तो यानी कि प्रेशर ओनली हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 0.845 बार। ठीक है, अब इसमें दिया गया है, और अब आपसे पूछा है कि एक और चीज है कि यहाँ पे बेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि M निकालने के लिए आपको आपका M निकालने के लिए आपका बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, जो कि आता है 78 ग्राम पर मोल, क्योंकि आपका 12×6 और साथ ही में आपने 6 हाइड्रोजन ऐड करना है, तो ये आपका मॉलिक्यूलर वेट निकल के आया, तो ये भी M1 दिया है। ठीक है, तो M1 दिया है 78 ग्राम पर मोल इनवर्स है। अब आपको ज्ञात क्या करना है, M2 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, M2। मैं वापस से कह रही हूँ कि अगर आपको इस टाइप्स के क्वेश्चंस में नहीं समझ में आता है कि क्या आपका प्रेशर कौन सा हो कौन सा ही, तो हमेशा क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से क्लियर होके पढ़ना है। ठीक है, आप में से यहाँ पे अगर देख के समझोगे तो M1 का कहीं पे दिया ही नहीं, आपको समझ में नहीं आ गया कहाँ से, तो बेसिकली आपको यहाँ से बोला है कि बेंजीन में घोलकर प्राप्त किया गया, तो बेंजीन भी आपका क्या है, मोलर द्रव्यमान वहां से निकाल सकते हैं, ये है। और मोलर द्रव्यमान यानी कि जो अवाष्पशील आपका विद्युत अपघट्य मिलाया गया है उसका मोलर द्रव्यमान आपको निकालना है। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला देखा था, आपका फॉर्मूला क्या था कि P01 माइनस P1 डिवाइड बाई P01 माइनस P1 डिवाइड बाई आपका P1 इक्वल टू हो जाएगा आपका W2 into M1 डिवाइड बाई M2 into W1। बेसिकली एक ट्रिक है कि ये तो आपका जो है एक मान के चलिए डेल्टा P हम इसमें रिप्रेजेंट कर देते हैं, और 1 डिवाइड बाई 2। अब ये जो ट्रिक है ये कैसे आप इस्तेमाल करेंगे, बेसिकली आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर आपको कोई वेट कर रहा है तो आप कहते हो ना कि 2 मिनट वेट कर लीजिए मैं आ रहा हूँ, तो क्या करना है, वेट जब भी करना है तो केवल 2 मिनट ही आवाज आती है,
तो 2 मिनट हमेशा 2 यानी कि W2 ऊपर रहेगा, फिर M1 है, फिर M2 जो बाहर आएगा वो नीचे आएगा। तो ये था आपका ट्रिक। क्या है आपका ट्रिक है ये याद करने का, वेट हमेशा 2 मिनट का करना है। अब आप डायरेक्ट आपका यहाँ से निकाल लेते हैं फॉर्मूला, आप इसको यहाँ लेके जाइए और इसको यहाँ, और ये ऊपर चला जाएगा। बेसिकली M2 हो जाएगा आपका W2 इंटू M1 इंटू P1 ऊपर चला जाएगा P01 डिवाइड बाय आपका P01 माइनस P1 इंटू आपका W1 बचा। ठीक है, तो ये शेष आपका फॉर्मूला निकल गया। इसी फॉर्मूले में आपको क्या करना है, पुट करना है। तो जब भी आपको इस फॉर्मूले में पुट करना है तो जैसे है सेम आपको वैसे रखना है। क्या करना है, सबसे पहले M2 बराबर लिख लेंगे, जैसे जो है वेट 2 का मान 0.5 ग्राम है, ठीक है, इंटू M1 का भार आपका कितना है, M1 आपका ये रहा 78 ग्राम पर मोल इनवर्स, इंटू आपका P01 जो है 0.850 बार आ गया। ठीक है, डिवाइड कर देना है आपको, ब्रैकेट में लिखिए P01 का मान जो है 0.850 माइनस आपको क्या करना है 0.845, यहाँ पे बार दोनों में कॉमन है बाहर निकाल लेंगे, इंटू वेट आपका 39 ग्राम है। ठीक है, अब जो यूनिट कट रही है उसे काट दो, यहाँ देखो बार से बार कट रहा है, ग्राम से 1 ग्राम कट रहा है ये, और अब कुछ आपका बचा नहीं है। ठीक है, तो आपका शेष जो बचा है, अब क्या करेंगे M2 बराबर हम निकाल लेंगे, सेम रख दो 0.5 गुणे 78, ठीक है, गुणे 0.854 इंटू ना करिए, आप लिख लीजिए डायरेक्ट ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, अब अगर आप इन दोनों को आपस में माइनस करोगे तो 0.005 निकल के आएगा इंटू 39। ठीक है, 39। अब इनको कट करते हैं, तो कट करके देखेंगे तो आपका क्या क्या चीजें कटेगा। 13 से अगर आप काटेंगे तो 13, 3 और 6 ये कट गया। ठीक है, और आपका अब शेष बच क्या रहा है हम ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे 0.123 और 123 यानी कि आपका यहाँ पर भी दशमलव और दशमलव कट जाएगा, दशमलव दशमलव काट लेंगे। अब बच क्या रहा है आपका सीधे, अब एक और बचा है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 0.5 है, तो 5 कम 5 यानी कि 0.1 आ जाएगा। ठीक है, अब M2 का मान निकालेंगे तो 0.1 गुणे 6 गुणे 850 डिवाइड बाई 3। ठीक है, शेष आपका इतना बच रहा है। अब क्या करेंगे 3 6। ठीक है, अब इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, M2 का मान जो बचेगा 0.1 गुणे 2 गुणे 850। ठीक है, तो अगर 850 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 0 0 17, ठीक है, यानी कि आपका 1700 आ रहा है। तो M2 का मान जो है 1700 गुणे 0.1 है। अब जब भी आप 0.1 को एक बाईं तरफ खिसकाओगे तो आपका टोटल M2 का मान जो निकल के आ रहा है वो 170.0 यूनिट आपकी क्या है, ग्राम मोल इनवर्स है। ठीक है, ये है आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा हमने क्या क्या स्टेप फॉलो किए हैं। हर एक स्टेप को मैं वापस से एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम निकाल के रखेंगे क्या क्या है, प्रेशर का पद शुद्ध है इसके लिए मान रखा है। इसके बाद वेट 2 कैसे हमें पता लगा, क्योंकि यहाँ पे बेंजीन है जो कि उसमें डिसॉल्व हो रहा है, तो वेट आपका 39 ग्राम है और W2 का 0.5 ग्राम है। P1 का प्रेशर आपका सिर्फ वाष्प दाब बोला है, तो ये हमने रखा है। M1 का मान कैसे पता लगा, क्योंकि यहाँ पे बेंजीन दिया और बेंजीन का फॉर्मूला 78 ग्राम मोल इनवर्स है। हमने यहाँ से फॉर्मूला अगर निकालोगे तो यहाँ से निकलेगा C6H6 से। इसके बाद हमें M2 का मान पूछ रहा है जो कि अवाष्पशील
दिया है, जिसका मान मोलर द्रव्यमान हमें निकालना है। हमने क्या किया, हमने फॉर्मूला पढ़ा था P नॉट माइनस P1 डिवाइड बाई P नॉट 1 इक्वल टू W2 इंटू M1, इसके बाद M2 इंटू W1, ठीक है। तो हमने इसको मान लीजिए डेल P मान लिया है, जो कि आपका डिफरेंस ही बताता है। तो वेट आप क्या कहते हो, मैंने ट्रिक बताया कि वेट करने के लिए आप क्या कहते हो, 2 मिनट इंतजार करिए, 2 मिनट वेट करिए। तो वेट हमेशा 2 यानी कि W2 ऊपर रहेगा, इसके बाद 1, फिर 1 2 2 1 1 2 ऐसे याद कर सकते हो। इसके बाद हमने M2 का मान निकाला है। M2 के मान में जैसे जो आपको दिया है एक्चुअल में वैसे रख देना है। अब हम देखते हैं कौन सी यूनिट कैसे कट रही है। यहाँ पे बार था, बार से बार कट गया है, ग्राम से ग्राम कट गया है, और बचा आपका क्या, ग्राम मोल इनवर्स, जो कि आपका मोलिकुलर वेट आपका यहाँ से ग्राम मोल इनवर्स निकल रहा है, यानी कि आपका सही है। अब हमने क्या किया, जो जिस यूनिट से कट रही है हमने उसको ऐसे काटते हुए चले गए। इसके बाद मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है से आपका, यानी कि जो आवास्पशील चीज आपकी मिलाई गई है, आवास्पशील विद्युत अपघट, उसका जो मोलर द्रव्यमान है 170 ग्राम मोल इनवर्स है, ठीक है, 170 ग्राम। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी है। साथ ही में मैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगी। ये क्वेश्चंस इस बेसिस पे होते हैं कि आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो आपके कवर हो जाए, क्योंकि ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे आपकी यूनिट कभी कन्वर्ट कर देता है। कभी मान के चलिए आपका W1 का मान पूछ लेगा, कभी M2 का मान, कभी आपका M1 का मान पूछ लेगा। तो ऐसे ऐसे टाइप्स में आपके 3-4 क्वेश्चन मॉडरेट करके बन जाते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।